तो हमें क्या करना है, पहले पहले हम प्रिंट करवाएंगे कोई भी स्टेटमेंट जैसे लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा, और मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है, जैसे मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर वो लिख दूंगा। अगर मुझे और कुछ भी और प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर वो लिख सकता हूँ, जैसे मुझे किसी का नाम भी प्रिंट करवाना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रन करूँगा तो ये सब चीज़ें ईजिली प्रिंट हो जाएंगी। हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे मैं यहाँ पर ए बना रहा हूँ, ये मेरा वेरिएबल है, इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 5 से, मतलब इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया 5 वेरिएबल उसमें डाल के। उसके बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे बी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया और इसको मैंने डिक्लेयर किया 6 इसमें डाल के, और यहाँ पर मैंने सी और एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने डाल दिया है 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है, जिसको मैं क्या करूँगा, जिसको मैं इन तीनों का सम ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर केवल और केवल प्रिंट करवाऊँगा मेरे एफ़ को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं एफ़ को प्रिंट कर रहा हूँ और एफ़ किससे बना है, एफ़ बना है मेरे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का सम करके मेरा एफ़ बना हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा एफ़, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 14। और बिल्कुल वैसे ही मुझे अपने वेरिएबल में एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है। स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल अपना डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मेरे को क्या लेना है यहाँ पर नेम, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा। तो स्ट्रिंग अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकता। तो अगर मुझे करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखूँगा। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है इसका, प्रॉपर फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पर मुझको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मेरे को लिखना है स्कूल, या फिर मेरे को कुछ भी लिखना है स्कूल के आगे मेरे को लिखना है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इजीली। तो अगर मेरे को बाद में इसको प्रिंट भी करवाना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें प्रिंट करवाने के लिए, जो मेरा वेरिएबल का नाम है मैं यहाँ पर वो लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा, तो यहाँ पर मेरा जो मैंने लिखा था स्ट्रिंग के अंदर वो प्रिंट होकर आ जाएगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करवाना है। इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन, जो भी फंक्शन होंगे फंक्शन हम कैसे यूज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब इससे क्या कर सकते हैं, हम एक बार फंक्शन डिफाइन करके दोबारा हमें कुछ भी यूज़ लगता है आगे उसका, तो हम उसको बस कॉल कर सकते हैं, तो फंक्शन अपना काम कर देगा। और फंक्शन में हम लिख सकते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू, वो वैल्यू अगर आगे चल के हमें यूज़ करवानी है तो हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी को ग्रीटिंग्स भेजना है, मतलब मुझे किसी को गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून वाले मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा। और आगे चल के मेरे को बहुत सारे लोगों को ही भेजना है। अगर मुझे किसी एक को भेजना रहता तो मैं सिंपल लिख दिया रहता, लेकिन मुझे बहुत सारे हज़ारों लोगों को भेजना है, मैं क्या करूँगा, वो फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं 10 बार वही चीज़ दोबारा नहीं लिखूँगा। तो फंक्शन इसलिए हेल्प में आता है कि इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख लिए, एक फंक्शन बना लिए डेफ हमेशा लिखना ज़रूरी है फंक्शन के पहले। उसके बाद में हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का नाम है ग्रिड, और यहाँ पर हमने कुछ भी नाम ऐसे डिक्लेयर कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया नेम, तो इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता था यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स लिख देता हूँ इसके बदले। तो और यहाँ पर मुझे वो करना पड़ेगा, तो मेरा एरर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स लिख दिया। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो मेरा क्या आएगा, जब मेरा यहाँ पर ये प्रिंट होगा, स्टूडेंट प्रिंट होगा, उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले आएगा हेलो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, हम उसको ग्रीट करवा रहे हैं, तो हमारा हेलो पहले आएगा, उसके बाद में हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ पर तो अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं कुछ भी नाम लेता हूँ यहाँ पर रमेश। तो जब अगर मैं रन करूँगा इसको तो बहुत ज़्यादा सिंपली हमारा यहाँ पर लिख के आ जाएगा जो हमें चाहिए। और अगर मैं आगे किसी को भी ऐसे करवाता हूँ तो हमारा देखो काम कैसे आसान होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे दोबारा ये डेफ ग्रिड वाला फंक्शन लिखना नहीं पड़ेगा, या फिर वो सेम कोड लिखना नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सिंपली मैं यहाँ पर अपना ऐसे कर सकता हूँ, तो इससे मेरा दोबारा फिर से वो प्रिंट होकर आ जाएगा जिसमें को भी ना मुझे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर दूसरा लूप है, यहाँ पर वाइल लूप। तो मैं वाइल लूप का कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं एक इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ काउंट को, इसके बदले मैं किसी को भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ और मैं वाइल लूप में वो चलवा सकता हूँ। तो वाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट अगर मेरा छोटा रहेगा 5 से, मैंने काउंट को क्या इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर कर दिया मैंने 0 से, और मैंने बाद में ये सा कंडीशन लगाया कि अगर काउंट मेरा 5 से छोटा है, जो कि है, क्योंकि मैंने काउंट को क्या नंबर दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, जो कि 5 से छोटा है। तो अगर ऐसा है तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी और मेरा जो लूप के इनसाइड मेरे आ जाऊँगा, मतलब ये वाइल लूप के इनसाइड में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले काम दे दिया उनको प्रिंट करवाने का। किसको प्रिंट करवाने का, काउंट को प्रिंट करवा दो, जो भी नंबर है काउंट का प्रिंट करवा दो। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, काउंट में हो जाएगा मेरा 0 प्रिंट। यहाँ से मेरा चालू हो चुका है, ये दिख रहा है यहाँ से 0 मेरा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। पहले मेरा यहाँ पर 0 प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम काउंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एक नंबर से। तो यहाँ पर मैंने काउंट को पहले प्रिंट करवा दिया, उसके बाद में मैंने क्या किया, काउंट को एक से बढ़वा दिया। तो मैंने काउंट को क्या किया, 1 से बढ़वाया, तो मेरा लूप फिर से जाएगा वाइल में, और मैंने काउंट को 1 से बढ़वा दिया, मतलब 0 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 1। तो मेरा कितना हो गया, काउंट इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे वाइल
अगर मेरा अकाउंट छोटा है 5 से, जो अगर एक मेरा छोटा है 5 से, जो कि है, एक मेरा छोटा है 5 से, तो काउंट की वैल्यू अगर छोटी है 5 से, जो कि है, तो मेरा लूप वाइल के अंदर चल जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से प्रिंट करवा रहा हूँ काउंट को, तो काउंट की वैल्यू भी है 1, तो ये हो जाएगा प्रिंट। तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो चुका है। वैसे ही मैं यहाँ पर फिर बाद में काउंट एक से बढ़ेगा फिर वो प्रिंट हो जाएगा, काउंट एक से बढ़ेगा फिर प्रिंट हो जाएगा, काउंट एक से बढ़ेगा फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर बाद में यहाँ पर कंडीशन फिर से आएंगी कि क्या काउंट छोटा है 5 से, क्योंकि काउंट की वैल्यू है 5 और 5 छोटा नहीं है 5 से, तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा और ये लूप चलेगा ही नहीं, तो लूप ब्रेक हो जाएगा और लूप चलेगा ही नहीं, तो हमारा लूप से ये बाहर आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आएगा 0 से लेकर 4 तक के हमारे ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। एक चीज़ें इनिशलाइज कर रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू रख देना है 18, तो मैंने यहाँ पर ए डिक्लेयर कर दिया ए की वैल्यू, और मुझे चलवाना है यहाँ पर एक कंडीशन। अगर मेरी जो वैल्यू है, इफ़ एज की जो वैल्यू है मेरी 18 से बड़ी रहेंगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा। क्या प्रिंट करवाऊँगा कि यू आर एन एडल्ट, तो ये प्रिंट करवा दिया मैंने। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मेरी जो वैल्यू है वो क्या रहेंगी, अगर जो मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू 18 से छोटी रहेंगी या फिर 18 से बड़ी नहीं रहेंगी, तो मैं क्या करवा रहा हूँ, यू आर नॉट एन एडल्ट। तो बस मेरे को इतना से प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लेके मैं उसके कंडीशन लगा सकता हूँ, अगर ये वैल्यू इतने से बड़ी है या फिर इतने से छोटी है तो ये प्रिंट करवा दो, और एल्स में मैं उसका अपोजिट वाला साइड लिख सकता हूँ। तो 18 क्या 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा नहीं है, मतलब वो सेम है, तो 18 से बड़ा नहीं है, तो मेरे क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर नॉट एन एडल्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको मैं इनिशलाइज कर दूँगा, लिस्ट को पहले डिक्लेयर कर दूँगा। यहाँ पर मेरा है लिस्ट में एप्पल है, उसके बाद में मेरा है बनाना है, बनाना, उसके बाद मैंने लिख दिया ऐसे ऑरेंज, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी मैंगो जैसे कुछ भी लिख दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे, फिर दोबारा मेरे को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। वो प्रिंट करवाना है किस चीज़ को, मुझे लिस्ट को ही प्रिंट करवाना है, फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएंगे, ये सब इजीली प्रिंट हो जाएंगे। पर अगर मुझे क्या करना है, इसका इंडेक्स वाइज प्रिंट करवाना है, इंडेक्स वाइज मतलब कोई भी इंडेक्स पकड़ के मुझे प्रिंट कराना है। जैसे मैं कोई, जैसे जो एप्पल दिख रहा है वो एप्पल कौन से इंडेक्स पर है, 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है, तो मेरे को करवाना है 2 वाला इंडेक्स प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रूट्स, लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, आगे चल के फ्रूट्स लिख दिया, लेकिन मेरे को फ्रूट्स के कौन से नंबर पर जाना है, मेरे को जाना है यहाँ पर 2 पर, 2 पे जाना है। तो मतलब कौन सा हो गया, ये ऑरेंज हो गया, क्योंकि ये 0 वाला एप्पल है, 1 वाला बनाना है, 2 वाला ऑरेंज है, तो मेरे को ऑरेंज प्रिंट कराना है। तो जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा तो मेरा ऑरेंज प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऐसे मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को लास्ट वाला प्रिंट करवाना है तो मैं लास्ट वाला भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगा 3, और मैं प्रिंट कराऊँगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मैंगो लिख के आ जाएगा।